हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और सबसे पहले आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जितने भी लोग बिहार विधानसभा एएसओ का जो फॉर्म भरे हैं, ठीक है, इन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम कब होगा, तो उससे रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एग्ज़ाम कब तक आ सकता है ये भी मैं शेयर करूंगा। आप लोग का ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो वर्डिक्ट है, क्या वो इस पर इफ़ेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, 100% सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो वर्डिक्ट आने वाला है, वो इस पर इफेक्ट डालेगा। जो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया 65% वाला रिजर्वेशन पे, वो इस पर इफेक्ट डालेगा। तो अब नया तरीका क्या है या कैसे अब ये एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम डेट आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रीवियसली आज से 10 दिन पहले भी मैंने एक अपडेट आया था जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपने अगर नहीं देखा है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, ठीक है, 29 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, जो वर्डिक्ट आया था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। आप लोग चाहें वो भी देख सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट जो है रिजर्वेशन पॉलिसी जो ऑल ओवर इंडिया पैन लेवल पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जिसमें एससी और एसटी के अंदर में सब कैटेगरी बनाने की बातें करी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि एक लैंडमार्क डिसीजन है। इसके ऊपर भी कल रात मैंने वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। यानी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम हर एक अपडेट मिलता रहेगा, चाहे वो अपने स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो। एग्ज़ाम से संबंधित हर एक वो अपडेट और न्यूज़ मिलता रहेगा। तो चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने हर एक उस मित्र के साथ शेयर करिए जो लोग भी बिहार विधानसभा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, जो लोग वेट कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट कब आएगा, उन सबके साथ शेयर करिए। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में इसके लेके चलता हूँ। किसके हिस्ट्री में? बिहार विधानसभा जो अभी एएसओ का जो फॉर्म आया था, वो जो भराया था, उसके हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। वहाँ से आपको एक दो टेक्निकल चीज़ समझाना है, फिर इसके ऑफिशियल नोटिस पे लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। देखिएगा, फॉर्म जो है यहाँ पे भराना स्टार्ट हो गया था 29 तारीख से, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। और ये फाइनली जो लास्ट डेट था इसका 15/2 था, यानी 15 फरवरी था, राइट। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का अंतिम तिथि 17 तारीख था, यानी रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 15 था और ये 17 था। अब हम लोग आते हैं, देखिए वैकेंसी कितना निकला था, इसके ऊपर एक बार नज़र मार लीजिए। देखिएगा, कुल मिला के 50 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, ठीक है। और महिलाओं का इसमें भी 1 दिया हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए 13 है, महिलाओं का इसमें 5 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, महिलाओं के लिए यहाँ पे एक भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 है, महिलाओं के लिए 7 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 11 है, महिलाओं के लिए 4 सीट है। यहाँ पे जो एक बात पे जो हो हल्ला उठा था, जो यहाँ जनरल कैटेगरी है, यानी जो यूआर है, अनरिजर्व्ड है, इसके लिए एक भी सीट नहीं रखा गया था, ठीक है। तो जो एक भी सीट यहाँ पे नहीं रखा गया था अनरिजर्व्ड के लिए, इस पे काफ़ी हो हल्ला उठा था। आपको मैं बता दूं, ये वाला जो वैकेंसी आया था, तो इसका जो रोस्टर बना था, ठीक है, तो रोस्टर जो बना था वो 65% रिजर्वेशन के अनुसार उस समय के हिसाब से बना था, पहला चीज़। दूसरा चीज़ याद रखिएगा, अब चूंकि हाई कोर्ट ने 65% रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया है, बोला है केवल 50% रिजर्वेशन रहेगा, तो अब जो है ध्यान रखिएगा, ऑब्वियस बात है ये रोस्टर में बदलाव होगा, रोस्टर दोबारा से तैयार होगा, पहला चीज़। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर हाई कोर्ट से मिलता जुलता आ गया, यानी इन्होंने ही बोला 50% ही वैलिड है, लीगल है, यहीं रहेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आ जाता है, ध्यान रखिएगा दोबारा से रोस्टर बनाया जाएगा। और हो सकता है जिस तरीके से अभी दोबारा से फॉर्म के लिए ओपन होने वाला है BSHPCL, ठीक है ना, तो ये जैसे ओपन होने वाला है बिजली विभाग वाला, उसी तरह इसके लिए भी हो सकता है एक बार फिर से फॉर्म जो है ओपन किया जाए। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया जाएगा? रीज़न है, देखिए जब नया रोस्टर बनेगा तो उसमें अनरिजर्व्ड के लिए जब सीटें अलॉट की जाएंगी, तो यहाँ पे समझिएगा जो फॉर्म फिल हुआ है उसमें तो अनरिजर्व्ड वाले ने फॉर्म भरा ही नहीं है, एक भी फॉर्म नहीं गिरा है, ठीक है। सारे जो रिजर्व कैटेगरी से उन्हीं लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अनरिजर्व्ड वालों के लिए तो खोलना पड़ेगा ना, ताकि वो भी फॉर्म भर सके, राइट। तो इसमें हो सकता है अभी दोबारा से ये पोर्टल खुल सकता है। अब नोटिस क्या है वो एक बार नोटिस चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, तो बिहार विधानसभा सचिवालय के द्वारा हुआ क्या था कि इच्छुक निवेदिताओं को ये प्रपोजल दिया गया था कि भाई जितने लोग भी इच्छुक हैं, यानी यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, जो भी कंपनी इच्छुक हैं किस चीज़ के लिए, बिहार विधानसभा सचिवालय जो एएसओ का जो अभी भर्ती आया है, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेंडर निकाला गया है, ठीक है।
अलग अलग एजेंसियां जो हैं ये आएँ और अपना जो है बिड सबमिट करें और उनको फिर टेंडर दिया जाएगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। तो यहाँ पे ये शॉर्ट लिस्टिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है। चलिए इसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। बिहार विधानसभा सचिवालय में विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं इससे संबंधित अन्य कार्यों के संचालन हेतु एजेंसी के चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्रों पर NIT नंबर यहाँ पे दिया हुआ है तथा बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर REF यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के माध्यम से इच्छुक निविदाओं से निविदा आमंत्रित किया गया था। लास्ट डेट था इसका 10 तारीख यानी 10 जुलाई, ठीक है, 3 बजे तक अपडेट करना था। उक्त निविदाओं आमंत्रण सूचना के आलोक में 6 निविदाओं से निविदा प्राप्त हुआ था। 10 तक 6 ऐसे कंपनी हैं जिन्होंने इच्छा जताई थी कि हाँ हम लोग इच्छुक हैं, हम टेंडर भरना चाहते हैं और हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो 10/7 को 4 बजे अब में निविदाओं की उपस्थिति में निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष तकनीकी निविदाओं को खोला गया। अब यहाँ देखिए टेक्निकल टेंडर जो है यहाँ पे ओपन किया गया। अब टेक्निकल टेंडर क्या होता है समझिएगा। जैसे जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा आप लोगों को मालूम होगा ये होगा CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें टेक्निकल माध्यम से आयोग जो है मतलब बिहार विधानसभा जो है ये पहले चेक करना चाहती हैं कि टेक्निकल माध्यम से ये लोग कितने सक्षम हैं, इन लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है कितना इजी टू गो है, स्टूडेंट कितना अच्छा समझ सकते हैं। दूसरा, क्या इनका ऐसा सॉफ्टवेयर इतना सस्ता वाला तो नहीं है कि सेंधमारी हो जाएगा, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ये सब कुछ जाँच किया जाता है, ठीक है। निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा 11/7/2024 की बैठक में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार निविदाओं से डेमो प्रेजेंटेशन लिया गया। अब इनके द्वारा डेमो लिया गया, इनका जो सॉफ्टवेयर और जिस तरीके का इनका सॉफ्टवेयर काम करता है, तो इनसे बोला गया भाई हमको डेमो दीजिए। तो सारे जो वरिष्ठ अधिकारी विधानसभा के थे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन लोगों ने डेमो लिया। तकनीकी निविदाओं पर समिति द्वारा विचार किया गया कि एसेंशियल टेक्निकल प्री रिक्विसाइट तथा तकनीकी डेमो प्रेजेंटेशन के आधार पर निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद तकनीकी 3 निविदाओं में सफल हुए हैं। तो टेक्निकल जो मूल्यांकन होता है 6 में से 3 लोग सफल हुए हैं, 3 लोग को यानी 3 कंपनियों को बाहर कर दिया गया है। पहला कंपनी है विनशाइन टेक्निकल, ये पुणे की कंपनी है। दूसरी कंपनी है एप्टेक लिमिटेड, ये मुंबई कंपनी है। और तीसरी कंपनी है ICF इंडिया, ये बेंगलोर की कंपनी है। तो टेक्निकल रूप से ये 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अतः उक्त निविदाओं को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 2/8 यानी आज 2 अगस्त को 11 साढ़े 11 बजे सुबह में निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष वित्तीय निविदा खोले जाने के समय निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। अब टेक्निकल तौर पे 3 कंपनियां सेलेक्ट हो गई हैं। अब जो है यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है मूल्यांकन समिति के समक्ष वित्तीय निविदा अब खोली जाएगी, है ना। यानी अब फाइनेंशियल टेंडर खोला जाएगा। फाइनेंशियल टेंडर यानी कि जिन्होंने भी सबसे कम बिड किया होगा, फाइनेंशियल टेंडर खुलेगा। यानी सबसे कम जिन्होंने भी बोली लगाई होगी, मान के चलो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन्होंने बोला होगा जैसे कि मान लीजिए विशाइन टेक है, इन्होंने बोला होगा कि भाई सर आप हमको 500 रुपये दे दीजिए और 500 रुपये देने के बाद हम आपका एग्ज़ाम करवा देंगे, ठीक है। अब दूसरी कंपनी ने बोला होगा कि हमको आप 505 रुपये दे दीजिए, हम एग्ज़ाम करा देंगे। तीसरी ने बोला होगा नहीं, अब हमको 506 रुपये दे दीजिए। तो इसमें जाहिर सी बात है जिसका कम बिडिंग होगा उसको टेंडर ये चला जाएगा। तो बेसिकली ये है। अब इसमें जो है अगर हम बात कर ले, यहाँ पे देखिए कंपनी शॉर्ट लिस्टेड हो रही है और आज फाइनली जो है कंपनी शॉर्ट लिस्टेड हो जानी चाहिए। आज डेट है 11:30 बजे इसका टेंडर ओपन होने वाला है। अब यहाँ दूसरी बात समझिएगा, इसमें अगर हम बात कर ले एग्ज़ाम डेट की कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में बहुत चीज़ फंसा हुआ है। दूसरा, ये जो 50 सीटें आई हैं इसमें UR कैटेगरी का एक भी नहीं है, जिसकी वजह से ऑलरेडी बहुत बवाल मचा है। तो इसके लिए भी हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है दोबारा से फॉर्म को ओपन किया जाए, चाहे 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए जो भी हो ओपन किया जाए, दोबारा से फॉर्म भरवाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद अब वो चाहे 65% पे हो या 50% पे हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होगा उस अनुसार दोबारा से रोस्टर को अपडेट किया जाएगा। उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो ये जो ध्यान रखिएगा जो चीज़ें हैं, अभी चूँकि सितंबर में तो 10 तारीख को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, पहला चीज़ समझिए। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सितंबर में सुनवाई, पहली हियरिंग जो है ऑफिशियल स्टार्ट होगी। अब ये सुनवाई आपका पूरा सितंबर चलेगा या पूरा अक्टूबर भी इसमें खींच जाएगा, गॉड नोज़। तो इसलिए आप एग्ज़ाम का जो
उम्मीद कर सकते हैं, ये नवंबर टू दिसंबर में ही एग्ज़ाम के डेटों का उम्मीद कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। जय हिंद।